हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टिच विद बबली चैनल में। आज हम सीखेंगे आर्म होल कट करने का सबसे आसान तरीका बहुत ही आसान फॉर्मूले के साथ। सो वीडियो में कंप्लीट बने रहे, वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट देखें और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो में हमने कली वाले सर्कुलर प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग देखी थी, तो अब हम इसकी कुर्ते की कटिंग करेंगे जिसकी मेजरमेंट और मार्किंग मैंने उसका एक बेसिकली फर्मा बना लिया है। और इसका जो नेक है वो स्वीट हार्ट टाइप में है और जो बैक नेक है वो इसका राउंड शेप में है। और इस मेजरमेंट की हमको बहुत सी कुर्तियाँ बनानी पड़ती है, तो मैंने इसका फर्मा बना लिया है, फर्मा रेडी कर लिया है जिसको कट करके मैं डायरेक्ट अस्तर पे और सूट पे रख के और उनकी कटिंग एंड स्टिचिंग कर दूंगी, जिससे कि बहुत ईजी हो जाता है। तो देखते हैं इस मेजरमेंट को, इस फर्मे को बनाने के स्टेप। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कुर्ती की मेजरमेंट देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुर्ती की जो लेंथ है वो हमारी 37 इंच है, फुल शोल्डर हमारे 14.5 इंच है, रेडी शोल्डर जो कि हमको रखनी है 3 इंच के, अपर चेस्ट राउंड जो हमारे 34 है, चेस्ट राउंड जो हमारे 36 इंचेस है, वेस्ट राउंड हमारा 33 इंच है, हिप 38 इंचेस है। जो हमारा साइड कट होता है, मतलब जो हमारे चाक होते हैं वो हमारे कितने पे आएंगे, 20 इंचेस पे। फ्रंट नेक है जो कि कितना डीप होगा, हमारा 7 इंच, और बैक नेक की डीप होगी हमारी 8 इंच की। ये बेसिकली मेजरमेंट है जो कि हमको एक सूट की कटिंग और एक फर्मा बनाने के लिए यूज होती है। तो सबसे पहले इन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अब हम आर्म होल बनाना देखेंगे। आर्म होल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी चेस्ट होती है उसको डिवाइड करेंगे 6 से और प्लस करेंगे हाफ इंच। ये हमारा आर्म होल का फॉर्मूला होगा, जिसकी लेंथ होगी, चेस्ट राउंड होगा जिसका 36 इंचज का। सो 36 को डिवाइड करेंगे हम 6 से और प्लस करेंगे हाफ इंच, तो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला आएगा 6.5 पे। तो 6.5 पे हमको हमारा आर्म होल रखना है। तो उसके बाद हम बेसिकली सारी फिटिंग का मार्क यहीं देख लेते हैं। जो चेस्ट राउंड होगी, जो उसमें 36 इंचज हमारी चेस्ट राउंड है, प्लस 2 इंच हम ऐड करते हैं इसमें लूजिंग का, जो हम लूजिंग देंगे वो, और डिवाइड बाय 4। ऐसे ही जो हमारा मेजरमेंट होगा चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का, उसको हम प्लस कर लेंगे 2 में, जो कि हमारी लूजिंग ऐड होगी, और जितना भी हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, जो कि हमारी फिटिंग का निशान आ जाएगा, अप्रोक्स फिटिंग का, जो हमको हमारे कुर्ती में हमारी जो फिटिंग होती है ना, लाइक दिस, जो हमारी फिटिंग होती है जो प्रॉपर आएगी। अब हम ये सारी मेजरमेंट देखने के बाद चलते हैं नेक के मेजरमेंट के ऊपर, जो कि हमारे डीप नेक होंगे, दोनों के दोनों ही, फ्रंट और बैक भी। तो डीप नेक में बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है, डीप नेक में प्रॉब्लम आती है कि हम जैसे कि नीचे की तरफ झुकते हैं तो हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको जो रेडी शोल्डर होता है उसमें से ना कुछ माइनस करना होता है। तो जितना बेसिकली ये पूरा एक चार्ट होता है उसकी तरफ ना इतना डिटेलिंग में ना जाते हुए, तो मैं आपको जो 7 और 8 इंचेस का है रेडी शोल्डर, जिसका 3 है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो हमारे इसमें माइनस होगा मैं आपको वो बता देती हूँ। जो 7 इंच का होगा फ्रंट के लिए, हमारा जो स्वीट हार्ट नेक है उसके लिए माइनस होगा हमारा 2 इंचेस, और जो बैक का है राउंड नेक है 8 है, उसके लिए हमारा शोल्डर माइनस होगा 2.25 इंचेस। तो इन सारे मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं फर्मे की मार्किंग की तरफ। सबसे पहला मार्क हमको करना है जो कि फुल शोल्डर को हाफ करना है। इसका फुल शोल्डर कितना है, हमारा 14.5 इंच। इसको हम हाफ करेंगे तो हमको मिलेगा 7.25 इंचेस। तो 7.25 पे हम सबसे पहले मार्क कर देंगे। और जो कि आपका डाउन का मार्क होगा वो हमारा 1 इंच होगा, जो कि डीप नेक के लिए सबके लिए फिक्स रहेगा। इसमें मैटर नहीं करता चेस्ट राउंड कितना है कितना नहीं है, जो कि हमारे डीप नेक होंगे उनके लिए, सबके लिए ये 1 इंच का मार्क, डाउन मार्क फिक्स होगा। उसके बाद हम मार्क करेंगे अनफोल्ड साइड से 2.5 इंचेस। 2.5 इंचेस का मार्क करने के बाद हम इस लाइन को क्रॉस कर देंगे। मीन्स जो हमारा ऑनफोल्ड साइड से और डाउन मार्किंग का होगा उसको हम एक क्रॉस लाइन बना देंगे। ये क्रॉस लाइन बनाने के बाद अब हमको आर्म होल ड्रॉ करना है। आर्म होल का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, वो हमारा आया था 6.5 इंचेस। तो जो हमने डाउन मार्क किया है वहां से हमको 6.5 इंचेस पे एक मार्क कर देना है। 6.5 इंचेस मार्क करने के बाद हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको यहाँ पे चेस्ट का मार्क लगा लेना है, जो कि हमारी होगी 9.5 इंचेस। 9.5 इंचेस रखने के बाद हमको एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। ये मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हमको मूव ऑन करना है हमारे जो डाउन, मतलब शोल्डर माइनस हुआ था उसकी तरफ। हमारे में अभी हमने देखा था हमारे में कितना शोल्डर माइनस हुआ था फ्रंट के लिए, 2 इंचेस। तो 14.5 में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। बाद डिवाइड 2 होने के बाद हमारा जो जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा हमारा 6.25। तो अब जो हमने क्रॉस लाइन बनाई है उसको अनफोल्ड साइड पे रखते हुए यहाँ से हम 6.25
25 की एक मार्किंग कर लेंगे और सेम मार्किंग हम यहाँ नीचे जो हमारी जो चेस्ट लाइन बनी है ना उस पे कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो ऊपर के मार्किंग और नीचे की मार्किंग से होते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से मूव ऑन करेंगे, जो हमारा इस लाइन का मिड पार्ट होगा उसमें से अंदर की तरफ हम कितना 0.25 इंचेस हम मूव करेंगे अंदर की तरफ। उसके बाद हम मेजरमेंट की तरफ चलेंगे जो कि हमारा होगा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस, जो कि हमको यहाँ आर्म होल के लिए चाहिएगा। जबकि हमारी चेस्ट है 36 इंचेस, तो उसके लिए हमको फ्रंट का जो क्रॉस मार्क लेना होगा वो लेना होगा हमको 0.75 इंचेस, और जो बैक के लिए क्रॉस मार्क लेना होगा वो हमको लेना होगा 1 इंचेस का। तो इसमें हम यहाँ से इस वाली लाइन से, जो कि हमारा ये दोनों पार्ट मिले, इस वाली लाइन से हम 0.25 ऊपर की तरफ एक क्रॉस मार्क कर देंगे लाइक दिस 0.25। ये देखिए ये 1 से मैं मेजर कर रही हूँ यहाँ 0.75। तो यहाँ से रखते हुए फिर अब हम ऊपर से ½ इंच और क्रॉस करेंगे, ½ इंच डाउन ले लेंगे। ½ इंच डाउन रखने का रीज़न ये है क्योंकि अभी हमारा ऊपर से ना जो डीप नेक होता है उसके लिए ना जो हम नीचे झुकते हैं वो प्रॉब्लम, जो हमारा बॉडी पार्ट ना दिखे, तो उसके लिए हमको ये वाला माइनस करना होता है। तो ऊपर से ½ इंच नीचे से हम आर्म होल बनाएंगे, जो हमने ½ इंच का यहाँ लाइन का हाफ लिया है ना उससे थोड़ा सा नीचे तक एक मार्क कर देंगे। इसी मार्क को ध्यान रखते हुए आर्म होल को मतलब फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे, और जो कि हमारा 0.75 पे मार्क आया था उस पे हम ऐसे राउंड बना देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का जो प्रोसेस है कंप्लीट बन के तैयार हो गया। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं मार्किंग की तरफ, जो कि आएगा हमारी रेडी शोल्डर, मतलब जितना कुछ है ये माइनस किया हुआ शोल्डर, और ये जो हमने 2.25 इंचेस पे जो मार्क किया था उसका हमको मिड पार्ट ले लेना है। उसका मिड पार्टीशन लेने के बाद अब हम यहाँ से मार्क करेंगे राउंड नेक की, जो हमको नेक की लेंथ ली थी। हमने कितनी ली थी? 7 इंचेस हमारा नेक था, तो ऊपर ½ इंचेस हमारा मार्जिन में दबने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 7.5 इंचेस। तो 7.5 इंचेस जो ½ इंच मार्जिन का है वो हम इसमें ले लेंगे और 7.5 इंचेस पे यहाँ पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको बेसिकली क्या चीज़ याद रखनी है, अगर हमारी नेक लाइन है चेस्ट लाइन से बराबर या चेस्ट लाइन के नीचे आ रही है तो ऊपर से हमको 0.25 इंचेस का मार्क क्रॉस कर देना है, मतलब उस लाइन को हटा ही देना है। तो उससे पहले हम सबसे पहले जो हमारा डाउन मार्क आया था हमारा रेडी शोल्डर, मतलब जो हमने शोल्डर माइनस किया था, उसको हम यहाँ से एक पूरा मेजरमेंट करते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये सीधी लाइन बनाने के बाद अभी मैंने आपको बताया कि चेस्ट लाइन से नेक लाइन नीचे आ रही है या बराबर आ रही है इसके, तो ऊपर से हम 0.25 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 0.25 माइनस कर दिया। 0.25 माइनस करने के बाद अब हम हमारा जो कि रेडी शोल्डर होगा उसका मार्क करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर कितना है यहाँ पे 3 इंच का, तो 3 इंच में ½ इंच और ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ½ इंच जो होगी मार्जिन का होगा वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये मार्क होने के बाद हमको जो नेक की शेप देनी है हम वो बना लेंगे। तो इसमें मैंने नेक की शेप ऑलरेडी काट ली है, जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, ये हमारी नेक की शेप है जो इसको मैंने यहाँ पे रखा, और ये कुछ स्वीट हार्ट टाइप में, बट उन जो हमारे क्लाइंट थे उनको ये अंदर की तरफ मतलब ऐसा कुछ शेप चाहिए था, तो उनकी अकॉर्डिंग मैंने ये शेप बनाई है। तो इस शेप को मैंने यहाँ मार्क कर दिया और इसको मैंने नेक को ऑलरेडी मैंने कट कर लिया है। ये सारी मार्किंग होने के बाद अब हमको क्या मार्क करना है, जो कि हमारा चाक होता है ना वो मार्क करना है। जो इसकी कितना कितना लिया था हमने 20 इंचेस हमने इसके चाक लिए थे, उसमें जो ½ इंच हमारा होगा वो ऊपर की साइड शोल्डर की साइड दबेगा, तो वो ऐड करते हुए हम इस पे जो इसकी लेंथ होगी उसकी क्रॉस लेंथ को हम 20.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। सो एक सेकेंड, सो जो ये बीच का अभी हमने लिया था ना उसको मिड पार्ट से हम नीचे की साइड 20.5 यहाँ हम मार्क कर देंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये सीधी लाइन बनाने के बाद जो हमारा हिप का मेजरमेंट आया था वो हमारा आया था 10 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ पे हमने 10 इंचेस का लिया और जो 1 इंच हमने मार्जिन का ऐड कर दिया, जहाँ से हमको मतलब एक्स्ट्रा कपड़े के साथ कट करना है। ये करने के बाद हमको जो हमारी चेस्ट लाइन है और जो हमारी ये हिप लाइन है इनका हमको मिड पार्ट ले लेना है। इनका मिड पार्ट लेने के बाद यहाँ मार्क करना है। यहाँ मार्क करने के बाद जो हमारी वेस्ट की फिटिंग आई है
हमको वो मार्क कर देनी है। वेस्ट की फिटिंग आई हमारी 8.75 कुछ, तो हमको यहाँ मार्क करके और 1/2 इंच मार्जिन का ऐड कर लेना है और इस लाइन को यहाँ से और इसको नीचे वाली लाइन पे मिला देना है। ये मिलाने के बाद सारी बेसिक मार्किंग के साथ हमारा फ्रंट का फर्मा बन के तैयार हो चुका है। इसको अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करना हम देखेंगे कहाँ से कटिंग होगी इसकी, जो हमने और 0.25 इंचेस मार्क किया है वहाँ से, और यहाँ से और 0.25 मिनट मार्क करते हुए यहाँ से क्रॉस लाइन बना देंगे। ये क्रॉस लाइन बनाने के बाद इसकी हम कटिंग यहाँ से और यहाँ से कर लेंगे। और अब हम देखते हैं इसके बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट का फर्मा होगा उस वो भी हमारे जो फ्रंट पार्ट है उसकी तरह सेम ही होगा, बस 1 या 2 मेजरमेंट चेंज होगी। इसमें आर्म होल भी सेम होगा और जो हमारी फिटिंग का निशान है वो भी सेम होगा। चेंजमेंट होगी तो जो हमारे नेक में होगी, नेक में, और जो हमने माइनस शोल्डर किया है ना उसमें चेंजमेंट होगी बस। तो देखते हैं हम कैसे होगी। तो ये डाउट आपके प्रीवियस मतलब फ्रंट पार्ट में रह गए होंगे वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये अभी जो मार्किंग हमने पहले की थी उनका रिपीट ही है। 14.5 का शोल्डर का हाफ लेने के बाद हमारे यहाँ पे 7.25 पे मार्क हो जाएगा। 1 इंच हमारा फिक्स होगा। 1 इंच डाउन होने के बाद यहाँ पे 2.25 लेने के बाद एक यहाँ हम क्रॉस लाइन बना देंगे इन दोनों मार्क को ध्यान में रखते हुए। इन दोनों मार्क को ध्यान में रखते हुए अब हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे जो कि हमारा 6.5 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम 6.5 का मार्क लगाएंगे एक, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो 6.5 पे मार्क करने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट लाइन की जो फिटिंग लाइन होगी हम उसको ड्रॉ कर लेंगे 9.5 पे, और 1 इंच का मार्जिन हम ऐड कर लेंगे। ये मार्किंग होने के बाद अब हम देखते हैं कि जो हमको इसमें जो माइनस शोल्डर करना है वो कितना लेंगे। इसमें माइनस शोल्डर हमने इसमें शोल्डर कितना माइनस किया है 2.25। तो 14.5 में से माइनस करेंगे 2.25 डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 6.1 इंच। तो अब हम इस साइड से अनफोल्ड साइड से यहाँ पे हम रखेंगे कितना 6.1 इंच। 6.1 इंच रखने के बाद हम सेम मार्किंग देखिए 6.1 इंच यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। यही मार्किंग को सेम हमको इस साइड करना है चेस्ट लाइन पे। ये मार्क करने के बाद हम इन दोनों लाइन को मार्क को स्ट्रेट लाइन बना देनी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमको इसका मिड पार्ट ले लेना है। मिड पार्ट लेने के बाद जो अभी मैंने क्रॉस आपको बताया था फ्रंट के लिए 0.75 इंच और बैक के लिए हमको 1 इंच का एक क्रॉस मार्क बनाना है। 1 इंच का क्रॉस मार्क बनाने के बाद हमको आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप देने के लिए हमको ये फ्रेंच कर्व ले लेना है, और जो हमने इस लाइन का मिड किया है, जो हमने अभी लाइन की इसका मिड पार्ट लेके और 1 इंच के निशान पे ऐसे मार्क करते हुए जो हमने अभी क्रॉस मार्क लिया है उस मार्किंग पे मिलाते हुए जहाँ पे भी मार्किंग मिलेगी उस पे एक हमको आर्म होल का निशान बना देना है। आर्म होल का निशान बनाने के बाद अब हम मूव ऑन करते हैं। सेम है वो जो हमने ये जो नया हमारा शोल्डर है इस मार्क से, और जो हमने 2.25 मार्क किया था उसका हमको मिड पार्ट ले लेना है। इसका मिड पार्ट लेने के बाद अब हमने जो नेक की डीप है हमारी कितनी थी 8 इंच, 1/2 इंच ऊपर दबने के बाद हमको यहाँ मार्क कितना लेना है 8.5 इंच। 8.5 इंच का मार्क करने के बाद ये सारे मार्क होने के बाद अभी हमको जो ये लाइन बनानी है जो कि हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर वाली लाइन थी, उससे ये मार्क को यहाँ पे सीधा बना लेना है। और बैक पार्ट के लिए बस ये चेंजमेंट आया है इसमें। बैक पार्ट के लिए वहाँ पे हम फ्रंट में कितना कर रहे थे 0.25 और बैक में हमको डायरेक्ट ही 1/2 इंच माइनस कर देना है। यहाँ से 1/2 इंच माइनस करने के बाद हमको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमको नेक का पैटर्न ड्रॉ करना है। नेक का पैटर्न ड्रॉ करने के बाद किस तरीके से 3.5 यहाँ पे ले लेंगे। 3.5 रेडी शोल्डर लेने के बाद मतलब रेडी शोल्डर इसका होगा 3 और 1/2 इंच मैंने मार्जिन का ऐड किया है जो कि हमारे यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे ना स्लीव लगाएंगे तब जुड़ेगा। तो ये हमने नेक की शेप बना ली है सेम इसमें बिल्कुल जैसे हमने आगे वाले मतलब फ्रंट वाले फर्मे में बनाया था सेम हमारी यहाँ पे। सो इस मार्क से हमको मार्क कर लेना है जो हमारा चाक का मार्क आएगा वो 20.5 इंच पे। 1/2 इंच जो हमारा ऊपर की साइड मतलब शोल्डर में दबेगा वो रखना है। वो रखने के बाद सेम है बेसिक आगे वाला और फ्रंट वाला। ये जो चेस्ट लाइन है और जो हमारी हिप लाइन है इसका बीच में हमको वेस्ट लाइन बना लेनी है, इनकी फिटिंग कर लेनी है और इन लाइनों को ऐसे मार्क कर देना है। इन लाइन को मार्क करने के बाद इसकी कटिंग भी सेम होगी। इसकी कटिंग किस तरीके से होगी मैं आपको बताती हूँ। इसकी कटिंग होगी
यहाँ से, और इसमें एक पार्ट और रखना है, वो मैं इसमें बैक साइड में एक मार्किंग और ध्यान रखनी है। जो ये हाफ इंच हमने डाउन लिया था, ये हाफ इंच डाउन लेने के बाद अभी हमको ये क्रॉस लाइन बनानी है, वो भी हमको यहाँ पे वापस डाउन जाना है 0.50, मतलब हाफ इंच हमको और डाउन लेना है यहाँ पे लगा के, और ये जो रेडी शोल्डर है यहाँ से यहाँ तक एक मार्क कर देना है, जिससे कि हम जो आगे झुके पीछे झुके हमारा जो नेक होगा ना, वो मतलब ज्यादा डीप नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल हमारी बॉडी से चिपका रहेगा। ये जो मैंने आपको अभी पैटर्न बताए हैं, इस तरीके से हम जो मैंने मेजरमेंट बताए उसमें धीरे मतलब थोड़ा कम या ज़्यादा होके हम जो 36 इंचज का चेस्ट होता है उसके लिए हम सारे मेजरमेंट ऐसे बना सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरीके से हमको फर्मे को कट करना है जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था, जो मार्जिन बताए थे, और ये है हमारा फर्मा कट करने के बाद ये फाइनल लुक। इस तरीके से आप लोगों को भी फर्मा कट करना है और अपने डायरेक्टली सूट पे रख के और इनको कट कर लेना है। फर्मा कट होने के बाद जो मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में दिखाया था, इसकी कुर्ती कटिंग, इस फर्मे को अब हम इस पे रख के और कटिंग करेंगे कुर्ती की। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसकी कटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये इसका फ्रंट पार्ट है, जो कि मेरे को फ्रंट वाला फर्मा रख के जो इसके अस्तर पे रख के कटिंग करेंगे, और ये इसका बैक पार्ट है। वीडियो में बने रहें, और अगली वीडियो में मैं आपको इसकी स्लीव्स जो होती है उसका फर्मा बनाना भी बताऊंगी। इसकी बॉटम की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाल दी है, जो कि कली वाला सर्कुलर प्लाजो था, उसमें गोटा पट्टी का लेस लगाई थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके वीडियो देखें। तो कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो के साथ।